तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में स्पेशल 29 की। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, साथ ही शाली मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंदराम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारीलाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान, ललित टूनवाल इलेक्शन कमेटी के सदस्य होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी और लिस्ट जारी हो गई है। जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस का यही कहना था कि संगठन की मजबूती हो चुकी है, लगातार बैठकें जारी है और बैठकों के जरिए ये निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव समिति की लिस्ट जारी हो गई और अब अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि जिम्मेदारियां मिलने के बाद अपने अपने इलाकों में जाएंगे, अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में पहुंचकर वहां पर जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे, नब्ज टटोल कर जानेंगे कि वहां से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाना है और विधानसभा चुनावों के रण में उतारना है। लेकिन इस सूची को अगर समझने की कोशिश, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया पर आपने इसका सबसे बड़ा विश्लेषण देखा, 29 नामों में सभी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग और सामंजस्य स्थापित करते हुए ये कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी खामी थी, जो सबसे बड़ा लैक ऑफ पॉइंट था, वो यही था कि पार्टी में अंदरूनी आंतरिक मतभेद बताए जा रहे थे। लेकिन इन मतभेदों को दूर करने के लिए लगातार कोशिशों के बावजूद वो मतभेद सिरे से नहीं जा पाए। लेकिन अब जहां पर दोनों ही खेमों के नामों को वरीयता मिली है, हालांकि नाम जो इसमें शामिल नहीं है उनका क्या रुख होता है, वो प्रतिक्रिया अलग हो सकता है कि जिम्मेदारियां अलग उन्हें बांटी जाएं और जिम्मेदारियों के वितरण के बाद इस चुनाव समिति की जिम्मेदारी से इतर कोई और जिम्मेदारी ऐसी दी जाए जिससे वो बैलेंस हो पाए। क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश तो की गई होगी। कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि उनके नामों को लेकर पहले से गहमा गहमी जारी थी, पहले से सुगबुगाहट हो रही थी। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में हर एक मूवमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस में प्रदेश के स्तर पर लगातार मजबूती के लिए भले ही वो कार्यशालाएं हों, वर्कशॉप्स हो, या फिर आने वाले दिनों में जब आपको नजर आएगा जब इन के बीच में जिम्मेदारियों का वितरण होगा, अपने अपने प्रभार वाले इलाकों में जाएंगे और जिम्मेदारियों के वितरण में भी मानकर आप चलिएगा कि जिम्मेदारियों का वितरण जब होगा तो ये एक प्रमुख उसमें एक फैक्टर रहेगा कि जिसकी जितनी जहां पर पैठ है, जिसका जहां पर जितना ज्यादा एक तरीके से ऑरा क्रिएट हो चुका है, उन्हें वहां पर भेजा जाएगा और जनता के बीच में मजबूती के साथ में जब उतरेंगी योजनाओं के लिए एक अच्छा रिस्पांस राजस्थान में जनता का नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस चुनाव समिति की इस लिस्ट पर लगातार इस मंथन के जरिए आपको समझाया, क्योंकि ये जरूरी एक मूवमेंट था जिस पर नजर बनी हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले आलाकमान से मुलाकात कर चुके थे और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि आने वाले दिनों में अगर ये स्टेप जल्दी उठाया जाए तो एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की जा सकती है, बढ़त हासिल की जा सकती है और कहीं ना कहीं आज ये सूची एक नई दिशा, नया राजस्थान हिंदुस्तान में एक नंबर बने। 2030 तक का जो लक्ष्य लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे AICC के अध्यक्ष खड़गे जी, तमाम लोगों ने उस चीज पर मोहर लगाई, जिसकी बदौलत हम राजस्थान का चौमुखी विकास कर सकें। इसी के संबंध में इलेक्शन कमेटी की शुरुआत आज आपने खुद ने देखा कि जारी की गई और जल्दी ही जैसी अभी दिल्ली मीटिंग हुई तो उसमें तमाम वो फैसले, इस हिसाब से आप सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि तुरंत जहां पे लोग माहौल बना हुआ है आम जनता का, महंगाई में राहत देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, तो हम इलेक्शन में जाएं, जल्दी टिकट डिक्लेयर हो, ये आम कार्यकर्ताओं की मांग है, उस पर पार्टी विचार कर रही है। जिस तरह इलेक्शन कमेटी आई तो सारी कमेटियां भी जल्दी आप देख रहे हो आएगी। हम सब लोग कमर कसकर राजस्थान का चौमुखी विकास करने के लिए इलेक्शन में जाने को तैयार खड़े हैं। सोशल इंजीनियरिंग और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, इससे आगे क्या फायदा होगा, किस तरीके से वर्गों की बात पार्टी तक आएगी और पार्टी का मैसेज भी होगा? देखो, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी रही है, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग की पार्टी रही है। हमेशा ही उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा। कांग्रेस किसान, मजदूर हमेशा साथ लेकर चली है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, धर्मवाद, इन सब से ऊपर उठकर कांग्रेस आई।
कांग्रेस विकास के नाम पर आई है। कांग्रेस ने आम लोगों को राहत देने का काम किया है, चाहे मजदूरी वर्ग में हो, चाहे किसान वर्ग में हो, चाहे व्यापारी वर्ग में हो। हर वर्ग में किसान का कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो आपने देखा होगा उसी तरह इलेक्शन कमेटी के साथ साथ हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी की कार्यकारिणी, AICC की कार्यकारिणी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष सारे आए हैं आपके सामने। तो सब वर्ग का ध्यान रखकर लिया गया। तो उसी तरह इसमें भी सब वर्ग का ध्यान रखा गया। तो राजस्व मंत्री रामलाल जाट को आप सुन रहे थे, जिन्हें भी इस राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति की सूची में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। वो कह रहे थे कि आलाकमान का विश्वास है और विश्वास पर खरे जरूर उतरेंगे, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं हैं। किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझा जा सकता, ना ही विपक्ष की एकता को, विपक्ष की मजबूती को दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कांग्रेस सरकार लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सोशल इंजीनियरिंग के रूप में ही सारा का सारा फैसला किया है। जैसा कि आपने देखा है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और सारी जातियों को उसमें महत्व दिया गया है। और हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जो आदरणीय अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना है वो लेकर के जाएंगे, और जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, जाति और धर्म के लोगों को आपस में लड़ा करके और पूरे देश को बांट करके, और जिस तरह से ये सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इनके विरुद्ध में जाएगी। कांग्रेस पार्टी इनके द्वारा जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, धर्म और जाति का बांटने की जो साजिश की जा रही है, उसके विरुद्ध में हम लोग जो है चुनाव में जाएंगे। और जो हमने 5 साल में विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री, 25 लाख चिरंजीवी योजना में देकर के स्वास्थ्य लाभ देना, OPS, इसके अलावा जैसे लंपी रोग में अगर कोई भी गाय बीमार होती है तो 40,000 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के अंदर 125 दिन काम दिया जाएगा गांव में और 125 दिन शहर में दिया जाएगा। 8 रुपये में रोटी, कोई भी गरीब ऐसा है आदमी अगर शहर में घूमता है तो उसको जो है 8 रुपये में रोटी दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे अर्जुन राम यहाँ दलित बालिकाओं के अत्याचार और रेप पे बोल रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है। एक साथ होकर ऐसी पार्टी को हराने के लिए लगे हैं। आम जनता से अपील कर रहे हैं, देश का विकास हो, इंडिया को जोड़ो, इंडिया को जीताओ। सब लोग मिलकर जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं, जातिवाद, धर्मवाद को खत्म करके सबको भाईचारा, सामाजिक समरसता बनी रहे, उस चीज को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे रखा है। आज इलेक्शन कमेटी जो बनी है, चुनाव में जाने की हमने कमर कसी है, पूरी तैयारी है, हमारे शानदार काम है। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आए अगर राजस्थान की जनता, आम आवाम अगर डेवलपमेंट को देखे। राजनीति में वोट उसी को दिया जाता है जो विकास करे। आज हमने वो तमाम काम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किए हैं। हम उसी के हिसाब से और भाईचारे की भावना, महंगाई में राहत देना, सामाजिक समरसता बनी रहे, देश एक रहे, हमारा राज्य एक रहे, उनको लेकर इलेक्शन में जा रहे हैं। एक जो बात है रामलाल जी, आप मेवाड़ चाहते हैं, मेरवाड़ा भी आपसे सटा हुआ है, तो ये पूरा जो आपका भीलवाड़ा जिला है, उदयपुर जिला है, चाहे आपसे सटा हुआ अजमेर जिला है, तो ये वो इलाका है, राजसमंद है। एक उम्मीद थी पिछले चुनाव में कांग्रेस इधर से बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में सीटें लाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप खुद चुनाव समिति में हैं, आपके साथ में धीरज गुजर को भी लिया, वो भी उस इलाके से आते हैं, अशोक चांदना भी उसी बेल्ट से आते हैं। क्या इस तरह से मेवाड़ में खास तौर पर जो आपका वागड़ का भी इलाका है, चाहे वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो, यहाँ पर किस तरह की कवायद आपके नज़रिए से होनी चाहिए, क्या कुछ करेंगे? देखो, हमेशा कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, व्यापारी सब वर्ग को साथ लेकर चली। हमारा ट्राइबल बेल्ट भी है, OBC वर्ग भी है, जनरल वर्ग भी है, तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। उन सबको साथ लेकर हम अच्छे हमारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से हमने किया। शानदार माहौल बना, उसको हम आम जनता तक और ले जाएंगे। अच्छे प्रत्याशी हमारे निकल कर आएंगे, उन प्रत्याशियों के माध्यम से ही जनता विश्वास करेगी। सरकार की कहीं कोई विरोध नजर नहीं आता, कहीं कहीं हमारी चीज़ें आती हैं, उन सबको सब लोग मिल बैठकर, सब लोग साथी हैं, वो हम सब निकारेंगे। और अंतिम निर्णय हमारी AICC राहुल गांधी जी, खड़गे साहब करेंगे।
उसी के साथ एक अनुशासन की भावना के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी विजय हो। राजस्थान का विजन आम लोगों को, जिस तरह की सूची है रामलाल जी, 29 नाम है, 29 में से मान लीजिए आप 27 नाम तो पूरी तरह ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के समर्थक या अशोक गहलोत के फॉलोअर कहे जाते हैं। तो मान लिया जाए कि अघोषित तौर पर अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के फेस होंगे और सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी का फेस जैसा हमारे खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी, खुद अशोक जी, कुछ सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी, हमारे तमाम नेताओं ने मिलकर हाथ के चुनाव चिन्ह को किया है। तो है ही अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। लेकिन जब AICC का अंतिम निर्णय होता है और AICC ने जो चीज़ दी है कि हाथ का चुनाव चिन्ह इस इंडिया को बचा सकता है। राजस्थान के डेवलपमेंट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम हुए, उन कामों को हम महंगाई राहत के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया है। उन्हीं को माध्यम मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम निर्णय AICC करती, हम सब अनुशासन से उन्हीं के आदेश से चलेंगे और उन्हीं के आदेश से काम होगा। सूची में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर विशेष फोकस किया गया है। किसान कम्युनिटी या जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, जाट कम्युनिटी, चाहे आपको लिया गोविंद डोटासरा, वो चेयरमैन है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, रामेश्वर डूडी उसी कम्युनिटी से आते हैं, हरीश चौधरी हैं, और तमाम वो चेहरे जो किसान राजनीति करते हैं अलग अलग अंचल के अंदर, वो प्रमुखता से इस सूची में है। और इसके अलावा SC ST को प्रमुख तौर से लिया गया है, OBC, मूल OBC को भी स्थान मिला है, ब्राह्मण वर्ग के भी, लेकिन मोटे तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी पर फोकस है। देखो, कांग्रेस पार्टी जातिवाद धर्मवाद में कभी विश्वास नहीं करती। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस आज से नहीं, वोट तो 51-52 से शुरू हुए, कांग्रेस तो 1885 से चल रही है। अगर केवल जाति, तिरंगा 3 रंग का है, कांग्रेस पार्टी का वही चिन्ह है। तिरंगे पे जो विश्वास करता है, जिसमें हम जाट भी हैं, SC भी है, ST, माइनॉरिटी, OBC, जनरल, सारी कास्ट है। ये तो बाद की लोगों की बनाई हुई चीजें हैं जो अलग अलग बांटा गया।